नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया सेट लेकर आए गए हैं और आपको हम बता दें कि बिहार पुलिस के एग्जाम का जो है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। एडमिट कार्ड भी बहुत लोगों के हाथ में मिल गया होगा। अगर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो सबसे पहले काम कीजिए, जाकर एडमिट डाउनलोड कीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इससे आपको दो चीजें पता चलेगा, किस शिफ्ट में एग्जाम है, किस डेट में एग्जाम है और सेंटर आपका कहाँ है। ठीक है, तीन चीजें आपको करना है। आपको तीन चीजें करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहला काम करना क्या है? पहला काम करना है कि अब इस समय से केवल और केवल रिवीजन करना है। दूसरा, हर दिन एक प्रैक्टिस सेट लॉन्ग, मतलब 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का 2 आवर्स नहीं, 1 घंटा मात्र जो है 1 घंटा 20 मिनट का आप लगाइए ना टोटल। 1 घंटा 20 मिनट नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 घंटा 20 मिनट मतलब 2 घंटा हो ही गया ना। आप 90 मिनट लीजिए, 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप उसका और शॉर्ट टाइम कर सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 घंटा 30 मिनट का आप लोग एक टाइमर लगाइए और हर दिन एक प्रैक्टिस सेट ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रीवियस मारिए और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन देखिए। और एक बात हम फिर आपको बता देते हैं, साइंस जो है अपने ही क्लास से पूछा जाएगा, इस बात का भरोसा रखिए, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। तो आप अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी और अंग्रेजी 10 दूना 20 नंबर का जो है वहां से सवाल बनना है। तो आप जो है उस क्षेत्र को पूरा मजबूत बनाइए, क्योंकि वहां से ही रिजल्ट का जो है आपका तैयार होने वाला है। और समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हिंदी और अंग्रेजी बच्चा का जो होता है, लगता तो है कि हम कर लेंगे, लेकिन जो सवाल वहां छपता है वो सवाल बहुत ही खोज के, ढूंढ के और एक विशेष प्रकार से सेट किया जाता है। तो आप सीखे हैं हिंदी, लेकिन वहां का जो हिंदी होता है आपके सीखे गए हिंदी से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हिंदी को देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका पहली जिम्मेदारी है। ठीक ना? बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो जो पूछा जाता है हर एग्जाम में, दरोगा में पूछा जाता है, पुलिस में पूछा गया, प्रीवियस में, यही सब पूछा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, ये सब सवाल रिपीट नहीं होता है, ये सब नया सवाल ही बन के आता है। ठीक ना? खैर चलिए, हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब अपने पास वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। अब वक्त है तैयारी को एक अंतिम अंजाम देने का। अब वक्त है अपनी तैयारी को एक अंतिम अंजाम देने का, और हम लोग अंतिम में क्या रणनीति रखेंगे जो अपना इस बार रिजल्ट हो जाए और एक सीट का जो है हम लोग उस पर हम लोग कब्जा कर सके। तो उसके लिए अपना रणनीति यही रहेगा कि हर दिन एक सेट मारेंगे, सेट का पूरा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टाइमर लगा के सेट मारेंगे ताकि समय का आकलन कर सके हम। दूसरा काम करेंगे कि साइंस को बिल्कुल केवल वीडियो से पढ़ेंगे, किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस आपका बहुत ज्यादा वीक है तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं होना है, इतना जान लीजिए। यदि साइंस बहुत कमजोर है तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं होना है, क्योंकि इसका क्वांटिटी 25-30 के लगभग में रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तो 10-15 सही कर पाइएगा। 10 नंबर अगर आप गलत करते हो तो सीधा नंबर जो है आपको वहां मार्क्स उठेगा, और आप इस विश्वास के साथ क्या चल रहे हैं कि हिंदी आपका टोटल सही हो जाएगा, अंग्रेजी टोटल सही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। तो अगर 10 सवाल पूछेगा तो पक्का है कि हिंदी 2 गलत हो जाएगा, अंग्रेजी 2 गलत हो जाएगा, तो 4 गलत हो गया। ज्योग्राफी पूरा 100% सत्य मार दीजिएगा, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 4 उधर से भी गलत कर लेते हैं या 2 गलत कर लेते हैं, तो 2 चौका 8, यानी कि 8 क्वेश्चन इधर और 4 क्वेश्चन इधर, 12 क्वेश्चन, और साइंस क्वेश्चन 10 में, यानी 12-10 22 क्वेश्चन मतलब जो आपने गलत किया है। तो 78 नंबर का ही अटेम्प्ट आपने लिया है, और 78 में आपका जो है रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बिहार पुलिस में रिजल्ट कितना बनता है ये आज तक सही से किसी को पता नहीं चला है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 80+ मारने वालों की संभावना रहता है कि रिजल्ट होगा। और अगर आप जनरल से, ओबीसी से है, तो आप इस बात का एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी लड़ाई बहुत लोगों के साथ है, क्योंकि इस बार तकरीबन 18 लाख फॉर्म गिरे हैं 21,000 समथिंग वैकेंसी के लिए। तो आप इस बात को मान कर चलिए कि आपकी लड़ाई एक जो है इस बार बहुत लोगों के साथ है। ठीक ना? तो चलिए हम लोग तैयारी करते हैं, इस लड़ाई को जो है जीतने का ताकत बनाते हैं अपने अंदर, और इस बार जो है 9 तो 6 कर देना है। पहला सवाल क्या है?
पीसा के झुके हुए मीनार नहीं गिरती है। देखिए सवाल आसान है, हम मानते हैं इस बात को कि सवाल आसान है। सवाल आपको लग रहा होगा कि आसान है, हम सवाल आसान नहीं लाते हैं। अब बोलेगा कि ये तो सवाल आसान है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, तो 9th-10th में पढ़ने के लिए मिला था। अब देखो इसमें हम क्या निकालते हैं, इसे सुनिए। ये सवाल जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में बहुत लोग गलती कर जाते हैं, वह शीर्ष भाग से पतली होती है, गलत। याद रखिएगा हमेशा कि पीसा का जो मीनार है वो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। हालांकि ये चीज हमको नहीं पढ़ाना है, वो कहाँ है? मिस्र में है, मिस्र में। और यह जो है झुका हुआ है, कितना डिग्री झुका हुआ है ये जानकारी लीजिए। आपको बता देते हैं 17 से 19 डिग्री, 17 से 19 डिग्री पीसा का मीनार झुका हुआ इस प्रकार से, और फिर भी वह नहीं गिरता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है उस झुकाव में वह जो है गुरुत्व के साथ ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट कर लेता है, इसलिए वो कभी भी क्या करता है? नहीं झुकता है, नहीं गिरता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए क्या होता है? वो कभी भी नहीं गिरता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं कि क्या है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी, ऑर्थो मतलब होता है हड्डी। और हड्डी जो है आप समझ सकते हैं, हड्डी जो है ओपन हार्ट सर्जरी नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हड्डी का मामला है। गुर्दा प्रत्यारोपण ये भी आंसर नहीं होगा। कुल्हे का जोड़, ये जो कुल्हा है, कुल्हा इसके जोड़ जो है यहाँ, इसको हिप पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? हिप पॉइंट। ये जो कुल्हा है इस हिस्सा को हिप पॉइंट बोलते हैं, और इसी के रिप्लेसमेंट को हम लोग ऑर्थोप्लास्टिक कहते हैं। आगे बढ़े। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये सब नहीं है आंसर, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। सोडियम तत्व जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 4, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूर दृष्टि से अगर व्यक्ति पीड़ित है तो उसको दूर की देखिए दृष्टि दोष 4 होता है, ध्यान से रखिएगा, ये आज के बाद दर्द नहीं देगा। दूर दृष्टि, दूर दृष्टि में क्या होगा? दूर की वस्तु दिखेगा, दूर दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा। पहली बात, दूर दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए, अगर आपको निकट दृष्टि पूछ ले, आपसे अगर निकट दृष्टि पूछ ले तो याद रखिएगा इसमें निकट दिखेगा, कट दिखेगा, कट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ जाए मेरे साथी। अगर तुमसे पूछेगा जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, तो जरा दूरदर्शिता में न तो दूर दिखेगा, न तो दूर और न नजदीक। और इसे ठीक करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। और इस बाइफोकल लेंस में क्या होगा? एक चश्मा का इस प्रकार का आकार होगा, और इसमें ऊपर उत्तल लेंस लगा रहेगा, ऊपर उत्तल लेंस लगा रहेगा, और नीचे अवतल लेंस लगा रहेगा। उत्तल जो होगा ये दूर की वस्तु को देखेगा, और अवतल जो होगा ये नजदीक के वस्तु को। ठीक है, आगे बढ़े। एक और है जरा अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता रोग ऐसा रोग है जिसमें आदमी का जो आंख का नेचर है वो वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन सही से दिखता ही नहीं है। इसके लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस। एकदम जो है समय बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम स्पीड में रिवीजन करने हम लोग आए, पढ़ने नहीं आए। अब हम लोग क्या करने आए हैं? अंतिम उड़ान है अपनी, अब जो है उखाड़ के चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मस्तिष्क। मस्तिष्क में 3 प्रकार के रोग विशेषता होते हैं। पहला तो अल्जाइमर दे चुका, दूसरा है आपको मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। तीसरा की बात करें तो तीसरा आपको हो जाएगा पार्किंसंस। तो ये 3 प्रकार के जो रोग है विशेषकर मस्तिष्क में होते हैं।
अब हम लोग सीखने नहीं आए हैं। आप सोचते होंगे कि नहीं लिखा रहे, ज्यादा आराम से बोलना चाहिए था, ये तो हाली हाली बोल रहे हैं तेजी से। हम लोग सीखने अब नहीं आए हैं, हम लोग जो है रिवीजन करने के लिए उतरे हैं। इसलिए बाकी पीछे का वीडियो देखिए, हमने सिखाने जब आए थे आप लोगों को तो हम आराम आराम से पढ़ाए थे, एक एक बात को विशेष कर समझा रहे थे, एक एक चीज को। ऑफलाइन में भी हम ऐसा काम करते हैं, तो अब भी हम लोग रिवीजन करने के लिए उतरे हैं, तो अब भी केवल और केवल रिवीजन कर रहे हैं। हमको अब सीखने का लिए समय नहीं है। जो सीखे हुए हैं उसी को क्या करेंगे, एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि सीखा हुआ चीज गलत ना हो। इस समय से हम नया कोई चीज सीखने नहीं जाएंगे, ठीक ना। जितना हम सीख पाए हैं उतना ही में अपना रिजल्ट होना है। देखिए एक बात बताते हैं, मलेरिया जो है, मलेरिया से तिल यानी आरबीसी रोग प्रभावित होता है। मलेरिया से कौन होता है, आरबीसी। पायरिया से कौन होता है, मसूड़। आप देखे होंगे मसूड़ में ब्रश करने के समय ब्लड आ जाता है, तो वो ब्लड आता है, इसका ये मतलब है कि मसूड़ में क्या हो गया, पायरिया हो गया है। क्या हो गया, पायरिया हो गया है। आपको बता दे पेचिस में आंत प्रभावित होता है बहुत ज्यादा, और इसके पीछे का वजह क्या है, गंदा जल, दूषित भोजन। उसके बाद है टिटेनस जो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद हैजा से भी आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। गोनोरिया से जो है मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, यानी आपको पेशाब बहुत लगेगा, और उसके पीछे का वजह होता है डायबिटीज का हो जाना, ठीक ना। उसके बाद आपको बता दें एड्स जो है ये WBC को प्रभावित करता है। एड्स में अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप इसको तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, ये भी लिख सकते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन विशेषकर ये WBC को प्रभावित करता है। एड्स के बाद है पोलियो भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो किसको प्रभावित करता है, पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा आंख में होता है और आंख को प्रभावित करता है। हर्पिज त्वचा को प्रभावित करता है। खसरा पूरे शरीर को प्रभावित करता है। सिफिलिस जो है जिस्म को प्रभावित करता है। एक बार आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए, वीडियो पॉज करके रोक के देख लीजिए। अगर सवाल बनता है कि कौन सा अंग प्रभावित करता है कौन बीमारी, तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर लिस्टेड से नहीं जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, जब भी पढ़ाया है तो हम एक आपको लिस्ट चार्ट बना के दे देते हैं, ताकि जब भी पूछेगा वहीं से पूछेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप मेरा पढ़ाने का तरीका देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो हमारा जो है इस यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है, और जब सिखाने के मकसद से हम आते हैं तो हम आराम से पढ़ाते हैं, खूब एकदम शांति से सिखाते हैं, बच्चा बउआ सुग्गा जान प्रेमी कह के। अभी हमारे पास इस सब करने का कोई समय नहीं है, अब बस एक ही उद्देश्य है, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, और उसके पीछे का वजह रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। 5 सवाल क्या है, डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल में क्या होता है, तो फ्रुक्टोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, मतलब तीनों चीज होता है। जब डायबिटीज हो जाएगा तो उसके डायबिटीज के अंदर अगर आप पीड़ित मरीज है तो आपका जो सैंपल निकलेगा मूत्र का, उस मूत्र में आपको सुक्रोज का मात्रा भी बढ़ा हुआ मिलेगा, फ्रुक्टोज का मात्रा भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज का मात्रा भी बढ़ा हुआ मिलेगा। आपको बता दे सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है। सबसे अगर मीठा का क्रम पूछे तो आप लोगों से, तो आप लोग लिखिएगा, पहला होता है फ्रुक्टोज, उसके बाद होता है सुक्रोज, उसके बाद होता है ग्लूकोज, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछेगा सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो ग्लूकोज तत्काल एनर्जी देता है। इसलिए एक धावक जो होता है, अगर आप दौड़ के आते हैं, चाहे कोई मेहनती काम करके आते हैं, शारीरिक काम करके आते हैं, तो आपका शरीर थकान महसूस करता होगा, तो आप क्या कीजिए, ग्लूकोज बना के एक गिलास पी लीजिए, आपको तुरंत एनर्जी देगा, ठीक ना। तो तत्काल ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज देता है। और लंबा समय तक ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देता है। लंबा समय तक ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, जल में अधिक विलय होता है, ये तो सत्य बात है, और जो सत्य है वो तो आंसर होगा नहीं, क्या कि यहाँ पूछा है कि गलत वाला चुनना है, तो जो बात सही है उसको हम लोग थोड़ा ना आंसर दे सकते हैं। मतलब जल में अधिक विलय होता है, ये बात तो सत्य है, और सत्य है तो आंसर नहीं होगा। जल हल्के पीले रंग का होता है और गंधहीन होता है, मतलब ये भी सही है, पीला रंग का होता है और गंधहीन होता है, महक नहीं देता है। ऑक्सीकारक होता है, ये गलत है, ये ऑक्सीकारक नहीं होता है। बाकी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, तो ये जो है यही आंसर सही है, ये गलत है। ये विरंजक चूर्ण जो है ये ऑक्सीकारक नहीं होता है।
अवकारक होता है। आगे बढ़े। पारे का साधारणतः तापमाप यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है। पारा में आपको जो बता दे उच्च संचालन शक्ति होता है। पारा में क्या होता है? उच्च संचालन शक्ति होता है। आपको हम पारा के बारे में कुछ बातें बता देते हैं, अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। पारा का जो होता है फॉर्मूला होता है Hg। पारा एक तत्व है, एक धातु है। क्या है? एकमात्र धातु है, एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर गर्भ अवस्था में रहता है। कैसन अवस्था में रहता है? गर्भ अवस्था में रहता है। उसके बाद हम बता देते हैं इसके बारे में एक चीज और बता देते हैं कि क्या करता है, इसका उष्मीय तापमान अधिक होता है। ये स्टीफन के नियम पे काम करता है। ये किसके काम करता है? स्टीफन। इसमें पारा में भरा जाता है, थर्मामीटर में भरा जाता है, थर्मामीटर में भरा जाता है। थर्मामीटर में क्या करता है? भरा जाता है। ये जो होता है शीशा पर नहीं चिपकता है, शीशा पर नहीं चिपकता है, नहीं चिपकता है। शीशा पर क्या करता है? नहीं चिपकता है। आगे बढ़े। चलिए, ये क्या आ गया? चलिए, ये सब आप लोग लिख लीजिए। ये सब बहुत ज्यादा जरूरत के विषय है। जब भी पूछेगा तो इसी समय से सवाल पूछेगा, बाहर सवाल नहीं जाएगा। बिहार पुलिस में साइंस का जो औकात होता है वो हम जानते हैं, वो ज्यादा हाई नहीं होगा, चिंता नहीं कीजिए। आप लोग जितना पढ़ा है हम पूरे वीडियो में, बस उतना ही से सवाल पूछेगा। जब बीपीएससी वहां से पूछा तो बिहार पुलिस तो यहीं से पूछे, इस चीज से नीचे ही होगा बिहार पुलिस का लेवल। नहीं, खैर, दो समान द्रव्यमान की, मतलब कि द्रव्यमान समान है, वस्तुओं की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन में जो है समय नहीं लेना, और ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करते हैं आप तो आप पढ़ने के काबिल उबिल नहीं है, आप लोग छोड़ कर पढ़ाई चल जाइए। हम सीधा कहते हैं, हमको बोलने में डर नहीं लगता है, सही बता रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप पढ़ने के लायक नहीं है, आप पढ़ाई छोड़िए, जाइए जाके कमाइए धमाइए, अपना जबानी बर्बाद नहीं कीजिए, जाकर कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन कीजिए, कंपनी में सेटअप हो जाइए, ताकि आपका जो है जीवन यापन चल सके, कुछ पैसा आ सके, आप अपने मम्मी पापा को जो है घर बारे में हेल्प कर सके इकोनॉमिकल कंडीशन के माध्यम में। ठीक है। खैर, ये मास जो है मास कांस्टेंट है, यहाँ मास कांस्टेंट है क्योंकि दोनों सेम है और भी अलग अलग है। पहला में क्या बोला है? अनुपात 4:9 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो अनुपात है ये 4:9 है। तो आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपको कि बेगों का अनुपात का, बेग का, तो भी स्क्वायर है कि नहीं है? तो स्क्वायर लागल है तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ेगा तो 2:3। बस इतना ही तो करना ही है, इससे ज्यादा कुछ करना थोड़े ना होता है। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या कि भी स्क्वायर है और मास कांस्टेंट है तो स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा, जो अनुपात दे रखा था वो टूट जाएगा 2:3 में। बड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला मार, देखिए हम इसका कॉन्सेप्ट दे देते हैं, यहाँ से सवाल पूछा है और बिहार दरोगा में पूछा था, तो हो सकता है कि कहीं उड़ते उड़ते क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी कहीं पहुंच जाए। तो आप इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से लिख लीजिए। आपके पास एक जो है क्या बोलते हैं इसको, पेंडुलम है। ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम क्या करेगा? एक बार ऊपर की ओर जाएगा, एक बार नीचे की ओर जाएगा। आप देखे होंगे ना, घर में घड़ी में एक कांटा होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, उसी को हम लोग पेंडुलम कहते हैं। ठीक ना। तो एक बार कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, एक बार कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। एक बार अगर इस स्थिति में जाएगा तब क्या होगा? इस स्थिति में जाएगा तो क्या होगा? तो जिस स्थिति में ए जाएगा उस स्थिति में ए रहेगा, तो दोनों में सेम कंडीशन होगा। लेकिन अगर यहाँ जाएगा तब क्या होगा? तो ये मध्यमान स्थिति है। कौन स्थिति है? मध्यमान स्थिति। और मध्यमान स्थिति पर दरोगा क्वेश्चन पूछा था, तो हम आपको ए भी स्थिति बता देते, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसमें क्या होगा? मध्यमान स्थिति में होगा तो त्वरण 0 होगा। क्या होगा? त्वरण 0 होगा। जैसे त्वरण 0 होगा तो बेग क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बेग क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर बेग मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर त्वरण क्या है? 0 है, तो बल यानी कि तीसरा नंबर बात है, बल भी क्या होगा? 0 होगा। इतना बात आप लोग कम से कम याद रखिएगा। और काइनेटिक एनर्जी हाई है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमेशा क्या होगा? mgh यानी मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। ये 5 बातें आपको याद रखना है मध्यमान स्थिति में। फिर से ध्यान रखिए, मध्यमान स्थिति में अगर घड़ी का कांटा हो जाए, पेंडुलम का कांटा अगर जो है मध्यमान स्थिति में हो जाए,
तो त्वरण जीरो, अगर त्वरण जीरो तो वेग अधिकतम, और वेग अधिकतम तो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम, और काइनेटिक एनर्जी अधिकतम तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, और पोटेंशियल वेग त्वरण अगर जीरो तो बल भी क्या जीरो, तो मध्यमान स्थिति में बल नहीं लगेगा। अब आइए यहाँ, अगर वह जो है ऊंचाई पर हो, क्या हो, शीर्ष स्थान पर हो, मध्यमान स्थिति में न होकर कहा हो, शीर्ष स्थान पर हो, तब क्या होगा, त्वरण मैक्सिमम, त्वरण क्या होगा, मैक्सिमम। और त्वरण अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर बल मैक्सिमम होगा, त्वरण मैक्सिमम है, तो भी जो होगा यानी कि चाल जीरो होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। कोई दिक्कत किसी को? एक क्या बच गया अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अधिकतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये 5 बातें आप लोगों से जो है ऊपर और नीचे कंडीशन में पूछेगा। बिहार दरोगा की क्वेश्चन है ये वाला, तो वो पूछा था मध्य स्थिति में। कहीं हो सकता है कि उड़ते उड़ते क्वेश्चन आ जाए और आपसे जो है इस स्थिति में पूछ लिया जाए, तो हमने इस स्थिति को भी क्या किया है, क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब आज आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करना है। 1-2 दफे इस वीडियो को कट करके देख लीजिएगा, या तो आप डिस्प्ले रिकॉर्डिंग कर लीजिए, इसको 2-3 बार देख लीजिए, इसको हर हाल में समझ के जाइएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पैटर्न में क्या हुआ है, हम तो बिहार दरोगा के एएसआई का जो है मेंस दे के आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पीटीएम मेंस दोनों दिया है। तो हम अभी का पैटर्न को देखते हुए कह रहे हैं कि क्वेश्चन प्रीवियस ही पूछा जाएगा, नए क्वेश्चन दुक्का तिक्का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। साइंस की बात कर रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल सही है। मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, तो ये वाला बात सही है। हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है, नहीं, ये गलत बात है। उसके बाद आपको बता दें, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण शून्य होता है। देखिए मेरे भाई, त्वरण शून्य है तो त्वरण मैक्सिमम होता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। त्वरण क्या होता है, त्वरण मैक्सिमम होता है, चरम स्थिति पर शून्य नहीं होता है, तो ये बात गलत है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, समय के साथ साथ कम होता है, समय के साथ साथ कम होता है। समय के साथ साथ कहीं कम हुआ है क्या, ऐसा कहीं बताए हैं हम? सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, समय के साथ साथ कम नहीं होता। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, तो हर आवर्तक में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। ये जब पेंडुलम है, एक बार वहां जाएगा और एक बार यहाँ जाएगा, तो हर दूसरी बार जो है, हर दूसरी बार आवर्तन में निर्दिष्ट वेग प्राप्त करेगा, हर दूसरी बार, ठीक ना। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, बाद बाकी 3-4 क्या है, गलत है। इस कॉन्सेप्ट को अगर रखिएगा तो यहाँ अगर आप कितनों फंसिएगा तो यहाँ से आप उसको को रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो क्वेश्चन तुरंत निकल जाएगा मेरे साथी। 10 के बाद सवाल नंबर 11 देखिए, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लिपिड्स में पित्त होता है और लाइपेज होता है, पेप्सिन नहीं होता है। तो 1 और 2 के कारण जो है ये क्या होता है, 1 और 2 के कारण पाचन होता है इसका, याद रखिएगा आप लोग। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया, एंथीसिया क्या होता है, जब N2O में ऑक्सीजन गैस मिला दिया जाता है तो वो गैस बन जाता है एंथीसिया। फिर से सुनिए, जब लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस में ऑक्सीजन का हिस्सा मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है एंथीसिया। और एंथीसिया का काम क्या है, बेहोशी का दवा है ये क्या है, बेहोशी का दवा। इसको निषेचक भी बोलते हैं, निषेचक, निषेचक। ये क्या करता है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, देखिए ना, N2 नहीं है, N2O है। एंथीसिया में क्या होता है, N2O होता है और इसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। लाफिंग गैस में ऑक्सीजन मिला देंगे तो एंथीसिया हो जाएगा और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। कोई दिक्कत किसी को? बढ़ जाए आगे। पायरोमीटर, पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है। किसको? उच्च तापमान। अच्छा, कितना तापमान को माप सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापेगा। 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को कौन मापेगा? तो इसको मापेगा उष्मीय विकिरण, उष्मीय विकिरण तापमापी, उष्मीय विकिरण तापमापी। ये जो तापमापी होता है इसको स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, स्टीफन के नियम पर आधारित, स्टीफन के नियम पर आधारित। स्टीफन का नियम क्या होता है कि समानुपाती होता है T के पावर 4। यहो याद रखिएगा, इक्वेशन कई बार पूछा हुआ है, ठीक ना। E समानुपाती T के पावर 4 जो होता है स्टीफन का नियतांक होता है। उसके बाद हम आपको बता दें,
800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो होता है ये पायरोमीटर नापता है। पायरोमीटर कौन नापता है? पायरोमीटर। चलिए तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। उच्च तापमान मापता है। घनत्व को हाइड्रोमीटर मापता है। हाइड्रोमीटर ये घनत्व को मापता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर मापता है। कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अच्छा, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापता है। कौन मापता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर मापता है। आगे बढ़े। चलिए, ये सब जो है यूनिट आप लोग याद रखिएगा। ये सारे यूनिट आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। यही सब होता है, यही सब पूछे जा रहा है, ठीक ना। ये सब ट्रेंडिंग में है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल करते हैं हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स। देखिए एक बात बताते हैं आपको, ये भी सवाल दरोगा का पूछा हुआ है और रेलवे के एनटीपीसी में भी ये सवाल पूछा हुआ था। ब्लैक देखकर आप लोग आंसर ब्लैक नहीं मार दीजिएगा। ब्लैक देखकर आंसर ब्लैक नहीं मारिएगा, क्योंकि रेलवे ब्लैक बॉक्स जो होता है हवाई जहाज में, वो ब्लैक बॉक्स जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। और इसका क्या काम है? ये जो है दोनों पायलट की आवाज का साउंड रिकॉर्ड करता है कि एक दूसरे से क्या बतिया रहा है। ये साउंड रिकॉर्ड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 14 के बाद 15 नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है? प्रभावित होता है। एक बात आपको हम बता दें, उर्वरक। उर्वरक, नाइट्रोजन एक अच्छा उर्वरक है, एक बार जान लीजिए। जैसे आप लोग को हम बता दें उर्वरक में क्या क्या आता है। अगर आपको प्राकृतिक उर्वरक की बात किया जाए तो एजेटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर। उसके बाद आपको बता दे शैवाल, शैवाल, चाहे नील हरित शैवाल कह सकते हैं इसको, इसी को नील हरित शैवाल कहिए। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। उसके बाद राइजोबियम, राइजोबियम, ये सब उर्वरक है। और आपको एक चीज और बता देते हैं, भारत जो है, भारत उर्वरक निर्यात करने में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, भारत उर्वरक निर्यात करने में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भेजने में भारत उर्वरक निर्यात करने में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, जबकि यूरिया निर्यात करने में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है कि भारत उर्वरक निर्यात करने में क्या स्थान रखता है? तो दूसरा, चाइना के बाद यही भारत है। और यूरिया निर्यात करने में फर्स्ट स्थान रखता है। देश के 48 देश में, पूरे विश्व के 48 देश में अपने यहाँ से यूरिया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। 15 के बाद 16 मनुष्य के लिए शोर की सहन शक्ति। आपको बता दें हु एक संस्था है, हु एक संस्था है, इसके अनुसार 45 डेसिबल से लेकर 85 डेसिबल तक के ध्वनि को हम लोग जो है सुनेंगे ना, तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई हानि नहीं पहुंचेगा। तो ये 86 की जगह पर आप लोग 85 कर लीजिएगा, 85 आंसर मरिएगा, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़े। 16 के बाद 17 करे जारे में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। क्यों? इसका कहने का मतलब यह है कि जब ठंडा का मौसम आता है तो झील का ऊपरी सतह जम जाता है और नीचे वाला जो सतह होता है जमता नहीं है, उसमें पानी बहते रहता है और जीव जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों? इसके पीछे का क्या वजह है? इसके पीछे का वजह 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो आयतन कम, आयतन जल का आयतन, जल का आयतन न्यूनतम, न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो मेरे साथी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर जब तक तापमान नहीं जाएगा तब तक वह जमेगा नहीं। तो धरती तालाब का जो सतह होता है उसके ऊपर 4 डिग्री सेल्सियस का पानी जम जाता है, क्योंकि वहां का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जम जाता है। और आपको किसी चीज को ठोस में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वैल्यू है, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस के उधर वो कोई चीज क्या होता है? ठोस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से उधर ठोस होता है। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है? द्रव होता है। तो 0 से 100 के बीच में ना 4 है, तो अभी द्रव अवस्था में था। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरेगा तो धीरे धीरे ये 0 पर पहुंच जाएगा और ठोस हो जाएगा। तो ऊपर के हिस्सा क्या होगा? बर्फ जम जाएगा और नीचे के हिस्सा क्या होगा? जमेगा नहीं, पानी बहते रहेगा। तो उसके नीचे का मछली, जीव जंतु क्या होगा? जीवित रहेगा। तो यही सवाल पूछ रहा है। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, यही वजह है
कि करे जाड़े में झील की सतह हिमसतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था में बना रहना कारण होता है। क्या समझ में? आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और जानते हैं ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन और बेहतरीन तरीका से करा सकते हैं हम, और हमने कराया है पीछे। अभी वक्त है रिवीजन करने का, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं रुक रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल और केवल आंसर बता रहे हैं और उससे संबंधित मुख्य पॉइंट बता रहे हैं। आप हमारी क्वालिफिकेशन पे क्या कीजिएगा, आंच नहीं आने दीजिएगा, और आप जो है हमारे क्वालिफिकेशन पे उंगली नहीं उठाइएगा। ये हमको आता है ये सब कराने। आप आइए ऑफलाइन बैच में, उसको हम 1 घंटा के अंदर कराएंगे 20 क्वेश्चन को, और 7 पन्ना 8 पन्ना इस सारे सब जो है क्वेश्चन को हम लिखाएंगे। मेरा डिस्कशन आप वीडियो पीछे जाकर देखिए, एक बेहतरीन डिस्कशन करवाते हैं। लेकिन अभी जो है केवल रिवीजन करने का अलाउ है, इसलिए हमने क्या किया है, आपके बीच रिवीजन करने के उद्देश्य से आए हैं। चलिए, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर, आप जानते हैं कि पावर जो होता है वो अनुपाती होता है फोकस के, यानी कि आपको पावर दे दिया, फोकस निकाला था एफ बराबर 1/p, आप निकालिएगा एफ बराबर 1/p। पी कितना है 2, और गुने में 100 से गुना कीजिएगा, 2 से काटिएगा 50 हो जाएगा, यानी कि फोकस बराबर में 100 नहीं 50 सेंटीमीटर। अब कहिएगा कि ये 50 कहला 100 कहाँ से लिया है? तो ये सब थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। आप अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी गलती है। इतना दिन से आप क्या किए हैं, डायरेक्ट उतर गए आप अभी एग्जाम निकालने के लिए, ऐसा थोड़े ना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? आपको बता देते हैं, इसमें से स्टील मिश्र धातु है, पित्तल मिश्र धातु है, स्टील मिश्र, ब्रॉन्ज मिश्र धातु है। ये यहाँ क्या था, तांबा, यहाँ था तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है, तांबा मिश्र धातु नहीं है। आपको बता दे स्टील में जो होता है कार्बन मिला हुआ होता है, स्टील में कार्बन मिला होता है, पित्तल में तांबा जस्ता मिला रहता है, पित्तल में तांबा जस्ता मिला हुआ रहता है। ब्रॉन्ज में एसएन प्लस पीबी मिला हुआ रहता है। लेकिन तांबा एक अकेला तत्व होता है, और अकेला को क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अकेला वाला को क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद 20, सामान्य लवण। सामान्य लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, आप द्विक लवण देखे, द्विक लवण फिटकरी को बोलते हैं, यानी डी के वन कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ है। तो ए ऑप्शन गया, ये सब आंसर नहीं होगा। क्षारीय लवण आपको बता दें, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये तो सोडियम तो क्षारीय है, ये सब तो जानकारी है आप लोगों को। यानी सी के तीन कहाँ है, सी के 3 कहीं नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है। तो इसको 3 कर लीजिए। और उसके बाद जो अम्लीय, आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2, बेरिलियम क्लोराइड जो होता है सामान्य लवण होता है, यानी कि A के 2 यहाँ मारिए, यानी कि ए आंसर सही है। अच्छा, बी का क्या होगा, अम्लीय लवण क्या है 4, यानी कि इसको क्या कीजिए 4 कीजिए, इसको क्या कीजिए 4 कीजिए, यानी कि अब जो है आपका टाइपिंग सही हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, अब यहाँ मिला दिए ना, यहाँ से जान लीजिए अम्लीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH के होल ट्वाइस ना। ठीक लवण फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद है, K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल सीरीज इंटू 24H2, ये होता है आपको कथी का फॉर्मूला, फिटकरी का फॉर्मूला। उसके बाद क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अम्लीय लवण फेरिक ऑक्साइड, सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड। क्या वहां से मिला दिया, वहां से चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 21, निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में काम करते हैं? कि पान के जगह पर होगा धान, और धान में ही एक काम होता है। निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं? धान में। एक सवाल और यहाँ से पूछा जा सकता है, सरसों क्या है? सरसों एक उभयलिंगी है। सरसों क्या है? सरसों एक उभयलिंगी। ये भी पूछी हुई बात है कि सरसों क्या है, इनमें से उभयलिंगी कौन है? तो सरसों। चलिए, प्लवमान का सिद्धांत जो है ये बारबोरा मैकेलटॉफ दिए थे। आपको बता दे TH मॉर्गन को जो है आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक अनुवांशिकता का पिता कहते हैं, आधुनिक अनुवांशिकता का पिता। उसके बाद ग्रेगर जॉन मंडल को अनुवांशिकता का जनक कहते हैं, या पिता नहीं कह के जनक कीजिए, अनुवांशिकता का जनक, अनुवांशिकता का जनक बहुत बार बता चुके हैं। वाटसन और क्रिक
वाटसन और क्रिक जो था ये क्या दिया था, वाटसन और क्रिक जो था ये शायद जिन का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे, वही दिए थे। 22 के बाद 23, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा था? सेल का पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। गोल्जी को यातायात का पुलिस कहा जाता है, यातायात का पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोलर। उसके बाद राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। जो पूछा जाएगा बस उतना ही बातें बताते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। हाँ, अब बेकवास चीज याद करने का समय नहीं अपने पास, जो बातें पूछी जाएगी जो ऑप्शन में आपको दिखेगा यही सब चीज दिखेगी। आगे बढ़े, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल पीने के लिए नहीं, कठोर जल नहीं पी सकते हम लोग। कठोर जल अगर पिएंगे हम लोग तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो क्या करेगा, फेफड़ा को क्या करेगा, गर्दा उड़ा देगा। साबुन के कपड़े धोने के लिए नहीं, साबुन के कपड़े जब धोएंगे तो कठोर जल के साथ झागे नहीं बनाएगा। वायरस में प्रयोग के लिए, वायरस में 2 नली होता है पंप वाला। अगर हम लोग क्या करेंगे, कठोर जल में होता है कैल्शियम मैग्नीशियम, क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फाइड, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फाइड क्या करेगा, इसके दोनों नली को जाम कर देगा, फेन के वजह से जाम हो जाएगा। ताकि उसमें फेन आएगा और फेन से ही क्या करेगा, जाम कर देगा। फसल के सिंचाई के लिए नहीं, फसल के सिंचाई करने जाएंगे अगर कठोर जल से तो उसका जाइलम क्या करेगा, अवरोध हो जाएगा, जाइलम को क्या करेगा, जाम कर देगा। इसलिए इनमें से 1 2 3 4 इसमें से चारों आंसर जो है गलत है, उपयुक्त नहीं है, तो चारों नहीं है। आगे बढ़े। मानव के बाल एवं नाखून में कीरोटीन होता है। ऑक्सीटोक्सिन क्या होता है, ऑक्सीटोक्सिन से क्या होता है, दूध का निष्कासन होता है। एक हार्मोन है निष्कासन। हमारे शरीर में, मानव शरीर में या जंतु के शरीर में दूध का निष्कासन करने का काम कौन करता है, ये करेगा ऑक्सीटोक्सिन। और दूध का निर्माण करेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है दूध का निर्माण करेगा, इसलिए आप देखे होंगे गांव देहात में भैंसी गाय जो लोग पोसते हैं, उनका भैंसिया अगर दूध देना बंद कर देता है तो बाजार से जाते हैं, एक सुइया खरीद के लाते हैं, भर के मार के, और उसके बाद फिर दूध लेते हैं। तो सुइया किस चीज का होगा, ऑक्सीटोक्सिन का सुइया होगा। वो सुइया किस चीज का होगा, ऑक्सीटोक्सिन का सुइया होगा। आगे बढ़े। वैसोस्प्रिन क्या करता है, मूत्र मार्ग को मूत्र की सांद्रता जांचता है, आप देखे होंगे कभी कभी पेशाब करते होंगे तो फेन बहुत गिरता होगा, तो वही सांद्रता जांचता है कि पेशाब जो है इतना मतलब सघनता से क्या आ रहा है, कहीं किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं ना है। चलिए 25 के बाद 26। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। आज हमने सेट को जो है कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से फास्ट रिवीजन करने के लिए हम लोग आएंगे और कल भी सेट लेकर आएंगे। और याद रखिएगा अब हम आपको सिखाने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीखने का वक्त गया। अब आपको केवल रिवीजन करना है और आप नए किताब नहीं छुइएगा, नए किताब नहीं मारना है। जो आपने पढ़ा है इतना दिन से उसी को रिवीजन कीजिए, अब सवाल वहीं से आना है, ठीक है। और ओनली प्रीवियस ओरिजिनल आप पढ़िए, वहीं से सवाल फिर से उठ के उतर के आएगा। सारा कुछ वहीं से कॉपी एंड पेस्ट होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साइंस का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमने टोटल प्रीवियस कराया है और उससे संबंधित डिस्कशन जो लिखे हैं आप उसको 1 घंटा बैठ कर याद कीजिए, ठीक है। मिलेंगे कल, समय नहीं बर्बाद करेंगे, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। और रिवीजन करते रहिए, इस बार अपना मौका नहीं गंवाना है। आयुष।